दोस्तों, मेहनौना की एक रहने वाली लड़की जिसका नाम गीता उर्फ तन्नू है और उसके बाप का नाम दीनानाथ है। उसकी माँ है और उसकी एक बहन का नाम रीता, एक का नाम अनीता, एक का नाम सुनीता। ये 4 बहनें हैं। सबसे छोटी मेरी घर वाली थी जिसका नाम गीता है और यह 4 साल मेरे साथ रही। 4 साल रहने के बाद एक हमारा बच्चा भी था उसके पेट में, जिसको उसके मम्मी ने 8 महीने का बच्चा था जो दवा खिला के ख़त्म कर दिया और उसके बाद बोली कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे, तुम गरीब हो। ठीक। और हमारे ज़मीन के लिए मरे क्योंकि वहाँ पे नेवासा था। दोस्त, क्या मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ वहाँ के गांव के प्रधान से, जमुना यादव, झिन्ना भैया, अशोक भैया से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो गरीब होता है उसका घर नहीं बसता है ना। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर उसके माँ बाप को ये लग रहा है कि मैं उसके ज़मीन के लिए उनकी बेटी को प्यार किया और शादी किया, 4 साल रखा, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ इसलिए कि अब अपनी लड़की जब भी भेजना होगा तो कोर्ट से भेजेंगे और मुझे उनका ज़मीन नहीं चाहिए। इसके लिए मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसको लाना चाहता हूँ। पर दोस्तों, मैं मेहनौना के प्रधान जमुना यादव से थोड़ा गाली गलौज हुआ था हमारे बीवी के विषय में लेकर, क्योंकि हमारी बीवी हमारे पास आने के लिए कह रही थी और उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जाना है उसके पास। और हमारी बीवी बताई कि प्रधान जी उसको छेड़खानी भी कर रहे थे कि तू अपने पति के पास जाएगी तो तेरे साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मेहनौना के प्रधान को ज़रूरत पड़ने पर बुलाया जाए और उनसे यह चीज़ पूछा जाए कि आखिर मुझे धमकी किस वजह से दिए मारने पीटने के लिए। और अब मैं बुला रहा हूँ कि मैं घर आ गया हूँ। तब मैं दिल्ली गया था दोस्त, अब मैं घर आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधान जी आकर और मुझे बताएं कि आखिर क्यों मेरी बीवी जब मेरे साथ आने के लिए कह रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी रखा है दोस्तों, तो इन्होंने मना क्यों किया, क्यों उसको छेड़खानी की है। मैं चाहता हूँ कि अशोक भैया, झिन्ना भैया और जमुना यादव प्रधान मेहनौना से आप लोग इस बातों को लेकर मुझसे भरे पंचायत में मिलिए और बात कर लीजिए। अगर वह मेरी बीवी है, मेरी धर्म की पत्नी है, जायदाद आज तक का कभी भी कोई भी लड़की वाले नहीं दे पाए हैं जितना चाहा। ठीक। और जायदाद लेकर कोई किसी का राजा नहीं होता, जिसके किस्मत में जो रहता है वही मिलता है। और मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो मेरी धर्मपत्नी है गीता, उसका हाथ पकड़ के पूरी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, प्रधान जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बीच में आप न टांग लड़ाएं। आप इतना कीजिए कि आप गलत हैं या नहीं, फैसला कर लीजिए। आपको क्या ज़रूरत है मेरी बीवी को छेड़ने का? अगर आप छेड़े नहीं हैं तो आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहे हैं? आइए, आकर हमसे बात कीजिए पंचायत में और इस चीज़ का सबूत दीजिए कि आपने उसको छेड़ा या नहीं छेड़ा। क्योंकि उसने मुझसे तुरंत ही बोला कि प्रधान जी, जब हम दिल्ली थे हम उसको बुला रहे थे अपनी बीवी को कि हमारे पास आने वाली थी, उसने बताया कि प्रधान जी हमको उल्टा सीधा छेड़ रहे थे। तो मैं जमुना यादव प्रधान जी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आकर और आप इस चीज़ का फैसला कर लीजिए कि आप उसको छेड़े या नहीं छेड़े। मैंने आपको ज़बान दिया था कि मैं घर वालों के बुलाने पे नहीं आऊँगा, पर आपके बुलाने पे आऊँगा। तो मैं कैथोलिया आ गया हूँ, पर आप जब बुलाएंगे
तब मैं आऊँगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि कभी भी किसी गरीब का घर मत उजाड़िएगा।